आज का टॉपिक है विविध। यह भौतिक विज्ञान का अंतिम और लास्ट टॉपिक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एमईवी में होता है 0.51 एमईवी। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो एमईवी में होता है 0.51। एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁶²। एक माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? 0.24। एक जूल में 0.24 कैलोरी होती है। एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻3। एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻3 मीटर। डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तित होता रहता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है बैटरी। जो बैटरी है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तेल का एक बैरल लगभग कितने बराबर होता है? 159 लीटर। तेल का एक बैरल लगभग 159 लीटर के बराबर होता है। कौन सा वैज्ञानिक अपने बेटों के साथ नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? विलियम हेनरी ब्रैग अपने बेटों के साथ नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था विलियम हेनरी ब्रैग। 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? लगभग 183 × 10⁻⁷ नैनोमीटर। 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त करने के लिए 183 × 10⁻⁷ मीटर। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी होता है? 9.6 10⁻12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर। एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 10⁻³ जूल। 1 किलो कैलोरी उसका का मान 4.2 × 10⁻³ जूल। 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻9 जूल। 1 मेगावाट घंटा 3.6 × 10⁻9 मिनट। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ। 1 नैनो सेकंड में होते हैं 10⁻9 सेकंड। 1 नैनो सेकंड 10⁻9 सेकंड होता है। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 10⁻9 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होते हैं। एक अशक्ति में होते हैं 746 वाट। एक अशक्ति में होते हैं 746 वाट। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? एलान एम ट्यूरिंग ने। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार डॉक्टर एलान एम ट्यूरिंग ने किया। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है डिक्टाफोन। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है डिक्टाफोन। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी है जो आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। कृष्ण छिद्र जिसे ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया? एस चंद्रशेखर ने। कृष्ण छिद्र जिसे ब्लैक होल का सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने दिया। प्रकाश विद्युत से बदलता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश विद्युत से बदलता है
प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक खगोलीय इकाई औसत बराबर होता है पृथ्वी और सूर्य की दूरी के। एक खगोलीय इकाई औसत होता है पृथ्वी और सूर्य की दूरी के। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 0.001 mm। 0.001 mm। एक किलोग्राम राशि का वजन है 9.8 न्यूटन। एक किलोग्राम राशि का वजन है 9.8 न्यूटन। एक प्रकाश वर्ष किसके सर्वाधिक समीप है? 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष 10⁻15 मीटर के समीप है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड निर्वात में प्रकाश की चाल है। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड। एक माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 mm। एक माइक्रोन बराबर होता है mm 1/1000 mm। निम्न में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। जो वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी विश्व की पहली अंतरिक्ष यात्री थी। वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है खदानों के वेधन में। वाटर जेट तकनीक का प्रयोग खदानों के वेधन में किया जाता है। मिलान करना है। शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जीन थेरेपी, रक्त उपचार के लिए, क्रायोजेनिक पुनर्जीवित करने हेतु जीवित कैंसर, कोबाल्ट कैंसर से संबंधित है। एक पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 जी। एक पिकोग्राम 10⁻12 जी के बराबर। एक किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। एक किलोमीटर दूरी का तात्पर्य 1000 मीटर। एक नाटिकल मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर। एक नाटिकल मील बराबर होकर 1.85 किलोमीटर। एक फायदम बराबर होता है 1.80 किलोमीटर। एक फायदम बराबर होता है 1.80 किलोमीटर। एक मील बराबर होता है 1.81 किलोमीटर। एक मील बराबर होता है 1.81 किलोमीटर। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। एक बार बराबर होता है 10⁻5 पास्कल। तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। टैकियान से तात्पर्य प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण। टैकियान से तात्पर्य प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया आइंस्टीन ने। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया आइंस्टीन ने। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को कहते हैं एक्टियोमीटर। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप जो है एक उड़ते हुए चक्कों की प्रति सेकंड घूर्णन मापी जाती है। रडार उपयोग में किया जाता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति जानने के लिए। रडार का प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति जानने के लिए। चंद्रा एक्स-रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया था? एस चंद्रशेखर के सम्मान में चंद्रा एक्स-रे दूरबीन का नाम रखा गया था। साइक्लोट्रॉन
किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? प्रोटॉन को। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया? पायरोमीटर किसे मापने में प्रयोग में लाया जाता है? उच्च ताप मापने में पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्सरे। कूलिज नलिका का प्रयोग एक्सरे उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। वायुयान का आविष्कार किसने किया? डब्ल्यू राइट बंधुओं ने वायुयान का आविष्कार किया था। थोरियम का मुख्य स्रोत है मोनोजाइट। जो मोनोजाइट है थोरियम का मुख्य स्रोत है। रेडियम का आविष्कार किसने किया? मैडम क्यूरी ने। रेडियम का आविष्कार मैडम क्यूरी ने किया। सिफल का पूर्ण नाम कम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प। सिफल का पूर्ण रूप है कम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प। शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? सोडियम 24। सोडियम 24 का प्रयोग रक्त का थक्का लगाने के लिए किया जाता है। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो सक्रियता की। जो क्यूरी रेडियो सक्रियता की इकाई है। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु में है। सौर सेलों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लाभ क्या है? प्रदूषण मुक्त अक्षय ऊर्जा का स्रोत। प्रदूषण मुक्त अक्षय ऊर्जा का स्रोत। सापेक्ष आर्द्रता मापने की इकाई है हाइग्रोमीटर। सापेक्ष आर्द्रता की माप करें हाइग्रोमीटर। मैनोमीटर गैसों का दाब नापने के लिए मैनोमीटर। दूध की शुद्धता नापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता नापने के लिए। ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। भूकंप नापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। भूकंप नापने के लिए। वर्षा की अम्लीयता पीएच मीटर से मापते हैं। वर्षा की अम्लीयता। वायु की गति एनीमोमीटर से। वायु की गति नापने के एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत गति एमीटर। विद्युत गति से एमीटर मापने में किया जाता है। दाबांतर पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दाब का अंतर नापने के लिए पायरोमीटर। घूर्णन की गति टाइकोमीटर नापने के घूर्णन की गति किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता आइडियोमीटर में। ध्वनि की तीव्रता नापने के आइडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई नापने के लिए फायदामीटर जो समुद्र की गहराई नापने में प्रयोग में किया जाता है। परम ताप केल्विन स्केल। परम ताप का प्रयोग केल्विन स्केल में किया जाता है। दाब मिलीबार स्केल में किया जाता है। दाब का प्रयोग मिलीबार स्केल में किया जाता है।